if she had won the prize, ठीक है, वन द ग्रैंड प्राइज. सो दिस इज द सिंपल पास्ट टेंस. एज इफ के बाद आपके पास सब्जेक्ट के पास पास्ट पार्टिसिपल का पास्ट परफेक्ट का जो है वर्ब फॉर्म होगा. सो शी बेटी टॉक्ड अबाउट द कॉन्टेस्ट एज इफ शी हैड वन द ग्रैंड प्राइज. इट मीन्स शी डिड नॉट विन द प्राइज. सो दैट्स हाउ यू विल शो द कॉन्ट्रडिक्शन व्हेन टू द फैक्ट जब आप एज इफ और एज दो को यूज़ करेंगे इन पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंसेस, राइट. सो आप इन दोनों के साथ हमेशा पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे. पास्ट टेंस जब यूज़ करेंगे आपके पास मेन में प्रेजेंट टेंस मौजूद है, यहाँ पर पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा विद एज इफ एंड एज दो. इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं. जेफ लुक्ड, दिस इज पास्ट टेंस. एज इफ, दिस इज योर कंजक्शन. ही हैड सीन, दिस इज अ पास्ट परफेक्ट टेंस. A ghost, so it means Jeff did not see a ghost. So the sentence says Jeff ने ऐसे देखा है जैसे उसने ghost को देखा हो. It means इसने ghost को नहीं देखा, because as if word हम यूज़ करते हैं जब हम बात कर रहे हैं contradictory to the fact. Next example, he looked as though he had run 10 miles. उसने ऐसे देखा और ये he looked like कि उसने जैसे वो 10 माइल भागा हो. So the reality is he did not run 10 miles. The two preceding rules apply only when as if or as though indicates a contrary to the fact meaning. हमने इससे पहले जो दो रूल्स पढ़े हैं with past tense, past perfect tense के हवाले से, ये हम तब यूज़ होते हैं जब हम contrary to the fact meaning बात कर रहे हों. At times they don't have the meaning and then would not be followed by these tenses. For example, he looks as if he has finished the test. Perhaps he has finished the test. इससे पहले जो हमने रूल्स बताए थे वो उस वक्त थे जब हम contrary to the fact बात कर रहे हैं, but at times it's not contrary at all. So in that case you just mention he looks as if he has finished the test. So it may have